नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वे टू लर्न जीके में। तो आज का हमारा टॉपिक है सिख गुरु। और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिख गुरुओं के बारे में। और सिख गुरु जैसे वो 10 सिख गुरु हुए थे, उनका हमें सीक्वेंस याद रखना है कि पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे, इस तरीके से। जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सिखों के छठे गुरु कौन से थे, तो आपको उस टाइम एग्ज़ाम में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। आपने अगर एक बार ये वीडियो देखी होगी तो आप तुरंत ही टिक कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिखों के 10 गुरु। तो पहले जो थे गुरु नानक, इनको आपने याद रखना है। और बगल में जो लिखा हुआ है 1499 से 1539, ये कब से कब तक रहे थे, गुरु रहे थे, ये उनकी डेट है। ठीक है। तो पहला हमें याद रखना है गुरु नानक, ये हमें अपने दिमाग में बिठा लेना है। उसके बाद हमें याद रखना है पांचवा गुरु अर्जुन। पहले हो गए गुरु नानक और पांचवें हो गए गुरु अर्जुन। ठीक है। अब हम रिलेट करेंगे 2, 3, 4 में कौन थे। ठीक है। तो दूसरे में आ गए गुरु अंगद जी। ठीक है। जैसे नानक में आ रहे हैं 3 वर्ड और अंगद में आ रहे हैं 3 वर्ड, तो दूसरे नंबर पे अंगद जी आ गए। तीसरे और चौथे में हमें रिलेट करना है दास से। दोनों का नाम के पीछे दास लगा हुआ है। तो पहले आएंगे अमरदास, उसके बाद आएंगे रामदास। अब हमें ये कैसे पता करना है कि अमरदास कब आए, तीसरे पे आएंगे चौथे पे आएंगे। तो अ से हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ड है अ, तो अमरदास पहले आएंगे और रामदास बाद में आएंगे। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताना चाहता हूँ कि अमरदास जी के दामाद थे रामदास, और रामदास के तीसरे पुत्र थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है। तो ये आगे मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में आगे बताऊँगा डिटेल में। तो जैसा कि याद हो गया हमें 5 तक। और 6, 7, 8 इन तीनों में हर लगा हुआ है। आपको ये हर याद रखना है कि हर शब्द जो लगा हुआ है वो 6, 7, 8 में लगा हुआ है। तो छठे नंबर पे है गुरु हरगोविंद जी, 7वें पे हैं गुरु हर राय और 8वें पे हैं हर किशन। ये आपको तीनों इम्पोर्टेंट वाले ये याद रखने हैं। और दास से हमें ये इम्पोर्टेंट 2 याद रखने हैं कि 2 गुरु जो थे उनके नाम के अंत में दास था, और 3 जो गुरु थे उनके नाम हर से स्टार्ट थे। और नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है। और 10वें गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है। तो आप 1-2 बार वीडियो देखो और लिखने की प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको ये याद हो जाएंगे। तो चलो इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। पहला है गुरु नानक। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। यह बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। इनका जन्म 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तलवंडी आपको याद रखना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इनका गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो याद रखना आपको तलवंडी में। सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। जैसे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी तरह गुरु नानक देव जी को 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा भी याद रखना आपने, को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। ठीक है। इससे अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, गुरु नानक ने गुरु का लंगर निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। मतलब लंगर व्यवस्था जो स्थापित की थी वो गुरु नानक देव जी ने की थी। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत का अर्थ होता है धर्मशाला, और पंगत का अर्थ होता है लंगर, स्थापित किए। ठीक है। संगत का मतलब हो गया धर्मशाला, पंगत का अर्थ हो गया लंगर।
गुरु नानक जी के जो अनुयायी होते थे वो सिख कहलाते थे। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी, ये डेट बड़ी इम्पोर्टेंट है गुरु नानक जी के बारे में कि 1539 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि करतारपुर अब कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है कि पाकिस्तान में करतारपुर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुरु अंगद जी। गुरु अंगद ये सिखों के दूसरे गुरु थे और इनका दूसरा नाम लहना था। ये फैक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इनका दूसरा नाम लहना था। गुरु अंगद जी का दूसरा नाम लहना था। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। जो लंगर व्यवस्था थी इसको स्थायी बनाने का श्रेय गुरु अंगद जी को जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, गुरुमुखी लिपि। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो ये IMP है ये। तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद जी के द्वारा किया गया था। चलो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अमरदास। अब आगे अमरदास। ठीक है, इन्होंने हिंदुओं से पैतृक होने वाले कई कार्य किए। ठीक है, जैसे अपना धर्म इस्टेब्लिश करना चाहते थे तो हिंदुओं से अलग होने के बहुत सारे ये काम कर रहे थे। और हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। ये याद रखना है कि लवन विवाह पद्धति किसके द्वारा चलाई गई, तो ये अमर सिंह के द्वारा। ठीक है, अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल में जाकर भेंट की। ठीक है, और गुरु पुत्री बीबी भानी जो थी इनकी बेटी थी, किसकी, अमरदास जी की। अकबर ने इनको कई गांव जो है दान में दिए थे। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक गद्दी पर एक महंत नियुक्त किए। तो ये याद रखना आपने। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। रामदास। अब ये रामदास जो थे, अब इनके बारे में देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट। बीबी भानी जो कि अमरदास की पुत्री थी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। रामदास जो थे सिखों के चौथे गुरु थे। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी। रामदास ने इस भूमि पर जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब लास्ट फैक्ट, इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को यह पद सौंपा। तो ये पैतृक बनता जा रहा था पद जो गुरुओं का था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम पॉइंट अर्जुन जी के बारे में। अब गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि गुरु को गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रार्थनाएं और गीत संकलित थे। इसमें कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया। भले ही ये सिख गुरु नहीं थे पर इनकी रचनाओं को सम्मिलित किया गया। ठीक है, इन्होंने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में अर्जुन को मरवा दिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गुरु अर्जुन की मृत्यु किसके द्वारा की गई थी या हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो वो है जहांगीर के द्वारा। कब की गई थी, 1606 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह जी। ये सिखों के छठे गुरु थे। इन्होंने सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया। ठीक है, अकाल तख्त और सैन्य संगठन किसने स्थापित किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने।
क्योंकि जैसे सिख गुरुओं की हत्या की जा रही थी जहांगीर के द्वारा 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन जी की हत्या की थी, तो इन्होंने सैन्य संगठन बनाया तो और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। 2 तलवार। ये पूछा जा सकता है कि कौन से सिख गुरु 2 तलवार लेके बैठते गद्दी पर बैठा करते थे, तो वो थे हरगोविंद जी। नगाड़ा की व्यवस्था भी इन्होंने की थी। अमृतसर में इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। जैसे अब गुरुओं की हत्या की जा रही थी तो किलाबंदी भी तो करनी ज़रूरी थी, तो इसलिए उन्होंने अमृतसर के किले की किलाबंदी की। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हरगोविंद जी के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं गुरु हर राय। ठीक है, हर राय, इन्होंने दारा सिकोह को मिलने पर आशीर्वाद दिया। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दारा सिकोह को किसने आशीर्वाद दिया था मिलने पे, तो वो थे हर राय जी ने। 8वें नंबर पे है गुरु हरकिशन जी। ठीक है, इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। तो आज से पहले चेचक बड़ी खतरनाक बीमारी हुआ करती थी और इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। तो औरंगजेब को इन्होंने गुरुपद के बारे में समझाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औरंगजेब को गुरुपद के बारे में किसने समझाया था, तो वो थे हरकिशन जी। 9वां गुरु तेग बहादुर। इस्लाम स्वीकार ना करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि तेग बहादुर जी को किसने मरवाया था या किसने हत्या की थी, तो वो थे औरंगजेब। और वो वर्तमान में शीशगंज गुरुद्वारा आपने देखा होगा, पुरानी दिल्ली में लाल किले के सामने ही है एक गुरुद्वारा, वही शीशगंज है। कभी आएँ आप दिल्ली तो यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम गुरु गोविंद सिंह जी। सिखों के सबसे लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट गुरु थे ये। तो चलो आओ इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ये सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इनका जन्म, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ठीक है, इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों को 5 करार अनिवार्य किए। वे थे केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। तो सच्चा पातशाह किसे कहा गया, खुद को सच्चा पातशाह किसने कहा, तो वो थे गुरु गोविंद जी। और सिखों को 5 करार रखने के लिए किसने कहा था, तो वो गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये भी पता होना चाहिए आपको कि क्या वो 5 करार थे। तो जैसे सिख जो हैं केस रखते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं अपने साथ, वो कंगा रखते हैं, कृपाण रखते हैं जो कि एक छोटा सा चाकू सा होता है, तलवार सी होती है, कृपाण रखते हैं, कच्छा अनिवार्य होता है और इनके हाथों में कड़ा भी होता है। ठीक है, और सभी के नाम के अंत में सिख शब्द जोड़ने के लिए कहा, सिंह शब्द। इनका निवास आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। ठीक है, इनका निवास स्थान जो था वो था आनंदपुर। पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह जी का निवास स्थान कहाँ था, तो वो था आनंदपुर साहिब। और इनका कार्यस्थली कौन सी थी, तो वो पाओता। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना था। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। तो ये आपको याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, तो उनमें से जो 2 थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनको सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। अब खालसा पंथ की स्थापना किसने की, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो वो की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। कब की थी, 1699 में, मतलब 1700 ईस्वी के आसपास। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने की। इन्होंने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी।
तो इन्होंने कहा कि आदि ग्रंथ में वर्तमान रूप दिया इन्होंने, और कहा कि जो इसमें लिखी हुई गुरुवाणी है अब यही गुरु का काम करेगी, इसके बाद सिख धर्म में गुरु नहीं होंगे। ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाएं अभंगों के रूप में सम्मिलित है, अभंगों के रूप में संग्रहित है, जिनकी संख्या 5 से 8 हज़ार मानी जाती है। जैसे हिंदू धर्म में वो होते हैं, श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, उच्चारण होते हैं, उसी तरह से आदि ग्रंथ में भी अभंगों के रूप में संग्रहित, जिनकी संख्या है 5 से 8 हज़ार मानी जाती है, जो गुरुवाणी से हम कह सकते हैं। लास्ट फैक्ट 10 के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक, ये गुल खां ये याद रखना आपने, गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गुरु गोविंद जी की हत्या किसने की थी, तो वो की थी गुल खां ने। और कब की थी? 1708 ईस्वी में नांदेड़ में नामक स्थान पर की थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो दोबारा फिर से ये वीडियो देख लेना। 1-2 बार देखने के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा PDF का। जय हिंद, जय भारत।